वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर। मैं हूं धीरज गुप्ता और हम लोग त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.2 के सवालों को हल कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सवाल नंबर 1 में जितने भी सवाल थे सभी को हल किया था और आज के इस वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 3 को हल करेंगे, फिर इसके बाद सवाल नंबर 2 पे आएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आपका त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.2 में सवाल नंबर 3 है। यदि tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/3 और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि a प्लस बी का जो मान है 0 अंश से बड़ा और 90 अंश के बराबर या 90 अंश से छोटा है, और यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b यानी a का मान b से बड़ा है ऐसा कह रहा है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका ये दो चीज़ दिया हुआ है और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि a प्लस बी का जो मान है 0 अंश से बड़ा और 90 अंश के बराबर या उससे कम है और a का मान b से बड़ा है, तब आपको a और b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपका पहला क्या दिया है, tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3। तो इसको लिख लीजिए। आपको क्या दिया है, tan, हल कर रहे हैं सवाल को, tan a प्लस बी बराबर क्या दिया है, √3। तो देखिए इसको थोड़ा सा हल करते हैं आगे। तो आपका देखिए tan a प्लस बी बराबर √3 है। तो यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं tan a प्लस बी बराबर √3 किसका मान होता है, tan 60 अंश का मान होता है। tan 60 अंश का मान √3 होता है। तो √3 की जगह पे हमने लिख दिया tan 60 अंश। और फिर इसके बाद देखिए tan से tan कट जाएगा, बचेगा इधर a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 अंश। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इसको मान लीजिए क्या, समीकरण नंबर 1। और फिर आगे क्या कर रहा है, और tan a माइनस बी बराबर 1/3 में 3। tan a माइनस बी बराबर 1/3 में 3, उसको भी अब लिख लीजिए। tan a माइनस बी बराबर क्या है, tan a माइनस बी बराबर दे रखा है सवाल में, tan a माइनस बी बराबर क्या है, 1/3 में 3। तो इसको लिख लिया। और फिर अगले स्टेप में देखिए क्या करेंगे हम, tan a माइनस बी बराबर 1/3 में 3। tan में किसका मान होता है, tan 30 अंश का मान 1/3 में 3 होता है। तो लिख देंगे tan 30 अंश। tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/3 में 3। तो 1/3 में 3 के जगह पर हमने लिख दिया tan 30 अंश। तो यहाँ पे देखिए tan से tan आपका कट जाएगा तो बचेगा केवल a माइनस बी। तो यहाँ से देखिए a माइनस बी बराबर हमें मिल गया क्या, 30 अंश। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। इसको क्या करिए, मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए क्या करिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए। क्या करिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए या समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। जोड़िए या घटाइए, दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ के हल करते हैं। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 1 प्लस 2। आप पूरा लिखिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए समीकरण 1 प्लस 2। तो समीकरण 1 आपका क्या है, a प्लस बी बराबर 60 अंश, ये आपका समीकरण 1 है। और समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर 30 अंश, a माइनस बी बराबर 30 अंश, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो इस देखिए इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जोड़ेंगे तो देखिए आपका a प्लस है तो आपका हो जाएगा ये 2a, और यहाँ पे प्लस बी माइनस बी दोनों कट जाएंगे। और फिर इधर देखिए 60 30 आपका हो जाएगा 90 अंश, और फिर 2 से इसमें भाग करेंगे तो 45 दूनी 90 हो जाएगा, यानी a का मान यहाँ से निकल जाएगा कितना, 45 अंश। तो एक आंसर हमें मिल गया क्या, a बराबर 45 अंश। अब देखिए a का मान उठाकर समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख दीजिए, आपको b का मान मिल जाएगा। तो चलिए b का मान निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। a का मान कितना है, 45 अंश, और समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 अंश। तो a की जगह पे क्या रखेंगे हम, 45 अंश। तो आपका देखिए हो जाएगा 45 अंश प्लस b बराबर हो जाएगा आपका 60 अंश, बराबर क्या हो जाएगा, 60 अंश। अब 45 अंश को उधर पक्षांतर करेंगे तो इधर केवल बचेगा b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45 अंश। और फिर देखिए 60 में से 45 को घटाइए, क्या आएगा, 15 अंश आएगा। तो यहाँ से देखिए b का मान हमने कितना निकाल लिया, 15 अंश। तो यहाँ से a का मान 45 अंश और b का मान 15 अंश मिल गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट करना चाहे तो कर लीजिए और फिर इसके बाद दूसरे सवाल को हल करते हैं।
तो देखिए आपका दूसरा सवाल है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी आपको देखिए 4 विकल्प दिया होगा और उसमें से आपको सवाल को हल करके उसका सही उत्तर बताना होगा। तो देखिए आपका दूसरे में पहला सवाल है 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश बराबर। तो बराबर के आगे देखिए 4 विकल्प दिया है, आपको इसको हल करना है, बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही उत्तर है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 tan 30 अंश है, तो मान रखिए 2 इंटू tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/3 में 3 होता है। तो tan 30 की जगह पर हमने लिख दिया 1/3 में 3। 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश हो जाएगा 1 प्लस tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/3 में 3 होता है। tan स्क्वायर है, इसके लिए हम स्क्वायर लगा देंगे। फिर बराबर हो जाएगा 2 का 1 में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2/3 में 3 डिवाइड बाई हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। और फिर देखिए आपका अगले स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा, इसको हल कर लीजिए। तो आपका देखिए हो जाएगा, ऊपर तो है 2/3 में 3, तो इसको भी रहने दीजिए ऐसे ही 2/3 में 3 डिवाइड बाई 3 का इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3, 3 1 4, 4/3 हो जाएगा नीचे। फिर अगले स्टेप में देखिए इसको हल करेंगे तो ऊपर है 2/3 में 3, फिर इंटू, जब गुणित लगा के नीचे वाले को लिखते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। तो 4/3 है तो आपका हो जाएगा 3/4। और फिर देखिए 2 1 कम 2 दूनी 4। फिर अगले स्टेप में देखिए इसको हल करेंगे तो ऊपर देखिए 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 डिवाइड बाई √3 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2√3। यहाँ पर देखिए परिमेयीकरण कर लेते हैं, 2√3 से नीचे ऊपर गुणा कर लेते हैं, 2√3 से नीचे ऊपर गुणा कर लेते हैं। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में कर लेता हूँ मैं। 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6√3 हो जाएगा। और डिवाइड बाई करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यहाँ पर आ जाएगा 12। तो 6 1 कम 6, 6 दूनी 12। तो आपका देखिए √3/2 मिला। अब देखिए √3/2 किसका मान होता है, √3/2 आपका देखिए cos 30 अंश का मान होता है और sin 60 अंश का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसके आधार पे अगर देखा जाए तो sin 60 अंश का मान होता है, तो √3/2 की जगह पर हम लिख सकते हैं sin 60 अंश, क्योंकि sin 60 अंश का मान होता है √3/2। और आपका देखिए cos 30 अंश का मान भी √3/2 होता है, लेकिन cos देखिए यहाँ पे cos 30 अंश का ऑप्शन में है ही नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका ये ए वाला सही हो जाएगा, sin 60 अंश। sin 60 अंश का मान √3/2 होता है। पहला सवाल देखिए आपका हल हो गया। आप स्क्रीनशॉट करना चाहे तो कर लीजिए, फिर अगला सवाल हल करते हैं। और फिर देखिए दूसरे सवाल में दूसरा सवाल है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश बराबर है। और आपके सामने देखिए 4 विकल्प दिया है, तो देखिए इसको हल कर लीजिए। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश है ना, तो 1 माइनस tan 45 अंश का मान कितना होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है, और स्क्वायर लगा है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। डिवाइड बाई हो जाएगा आपका देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो 1 प्लस tan 45 अंश का मान 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 1 और नीचे 1 प्लस 1 हो जाएगा। 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 2। 0/2 का मतलब इसका मान 0 होता है। कितना होता है, 0। 0/2 यानी 0 के नीचे कोई भी बटा लिखा हो तो आपका वो सदैव 0 रहता है, तो हो जाएगा 0। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि tan 90 अंश का मान अपरिभाषित होता है, 1 आया नहीं है। sin 45 अंश का मान 1/2 में 2 होता है, तो आपका बचा कौन ऑप्शन, डी। तो डी वाला आपका उत्तर हो जाएगा 0। और फिर देखिए अगला सवाल है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। यहाँ पर देखिए ऐसा कहना है कि a इसके बराबर इसके तब सिद्ध होता है जब a बराबर है। a का मान क्या होगा कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब a का मान देखिए इन चारों में से क्या होगा वो आपको बताना है, तो एक एक करके यहाँ पे रखते जाते हैं a का मान। चारों विकल्प में जो मान दिया है उन चारों का मान यहाँ पे एक एक करके रखते हैं, जिस पर ये दोनों बराबर होंगे वही आपका उत्तर होगा। देखिए sin 2a बराबर क्या है आपका, 2 sin a है, तो देखिए हम a बराबर 0 रखते हैं। a बराबर पहला वाला विकल्प क्या है, 0 अंश, तो a बराबर 0 अंश रखते हैं इसमें। तो जब a बराबर 0 तो आपका देखिए sin 2a है, तो आपका sin 2 इंटू हो जाएगा 0 अंश और बराबर हो जाएगा इधर 2 sin a है, तो 2 इंटू साइन 0 अंश। तो देखिए 2 का गुणा 0 अंश में करेंगे तो 0 अंश हो जाएगा, तो साइन 0 का मान 0 होता है, इधर 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 इंटू साइन 0 का मान 0 होता है,
तो यहाँ पे देखिए 0, 2 का गुणा 0 में कर देंगे तो 0। यहाँ पे देखिए ये संतुष्ट कर रहा है, ये संतुष्ट कर रहा है 0 बराबर 0, दोनों साइड को हल किया 0 बराबर 0, यानी ए का मान 0 होगा, तब आपका ये साइन 2a बराबर 2 साइन a होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, इतने पे ही मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आंसर मान लीजिए नहीं मिलता तो हम फिर से आगे हल करते हैं। जब a बराबर क्या है 30 अंश, जब a बराबर 30 अंश, तब के लिए हल करते हैं। देखिए बराबर है कि नहीं, एक बार हल कर ही लेते हैं। साइन 2a है तो देखिए साइन 2 इंटू ए बराबर 30 अंश, 30 अंश बराबर 2 साइन ए, 2 साइन ए यानी 30 अंश। और फिर देखिए इसको हल करिए, 30 दूनी 60 अंश, साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2 बराबर 2 इंटू साइन 30 अंश का मान 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, फिर √3/2 बराबर हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए बराबर है नहीं है, ये नहीं बराबर है, इसका मतलब साइन 2a बराबर 2 साइन ए 30 अंश के लिए जब a बराबर 30 अंश होगा तब ये दोनों बराबर में नहीं होंगे, यानी ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको इन दोनों को हल करने पे आंसर नहीं मिलता है तो इन दोनों को भी एक एक करके हल करके चेक करेंगे कि किस मान पर ये दोनों कथन सत्य होगा। ये कथन आपका कब सत्य होगा वो आपको चेक करना रहता है। तो यहाँ पे देखिए पहले ही ए का मान 0 लिया तो हमें मिल गया 0 बराबर 0, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। और फिर देखिए अगला सवाल है 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है। ये 4 विकल्प दिया है, आपको बताना है कि किसके बराबर है। तो देखिए चलिए इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं। बराबर 2 tan 30 अंश, तो 2 इंटू tan 30 अंश का मान होता है 1/3, तो 1/3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस tan 30 अंश का मान 1/3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। और फिर अगले स्टेप में हल कर लीजिए इसको, 2/3 हो जाएगा ऊपर, 2/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। और फिर इसके बाद देखिए हल कर लीजिए, ऊपर देखिए 2/3 है, 2/3 डिवाइड बाई 3 का गुणा इसमें, 3 में से 1 को घटाएंगे तो नीचे बचेगा 2/3। और फिर देखिए अगले स्टेप में 2/3 इंटू, जब इंटू के रूप में लिखेंगे 2/3 है तो ऊपर आएगा इधर तो 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। और फिर आपका बचेगा कितना 3/3। यहाँ पे देखिए करड़ी में 3 से ऊपर भी और करड़ी में 3 से नीचे भी गुणा कर लेते हैं, तो देखिए आपका ऊपर हो जाएगा 3 करड़ी में 3 और डिवाइड बाई करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में हो जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा आपका करड़ी में 3। करड़ी में 3 आपका देखिए tan 60 अंश का मान होता है, tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3, तो आपका देखिए tan 60 अंश, यानी आपका ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए इसी तरह की वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।